कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोट सिंहारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोट सिंधारे। अम्बरीश के चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोटि सिंगारे। दुर्वासा ऋषि ने अपने तप का, अपने तपोबल का, अपनी सिद्धियों का नाजायज प्रयोग किया और 56 करोड़ यादवों को उसने श्राप दे दिया। कट कट के मरे श्री कृष्ण समेत। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोटि सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे। लेकिन राजा अम्बरीश के दरबार में श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि को, जो इतना बड़ा जो है वो तपस्वी था, देवी देवता भी उसके सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, डरते थे कहीं श्राप ना दे दे। उसने इंद्र को श्राप दे दिया था, राज्य विहीन हो गया था। तो कहते हैं काललोक का इतना बड़ा तपस्वी श्री कृष्ण का गुरु और एक अम्बरीश नाम का राजा था जो विष्णु का उपासक था। कौन विष्णु? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। विष्णु रूप में परमेश्वर ने आके उसको उपदेश दिया, सतगुरु रूप में आके। तो कहते हैं उस भगत के आगे वो तपस्वी भी नतमस्तक हो गया। नतमस्तक। अपनी शक्ति का, अपनी भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, सहज भाव में रहना चाहिए, आधीन भाव में। राजा अम्बरीश के दरबार में गए दुर्वासा ऋषि। गुरुदेव ने हमें सारी कथा सुना रखी है। और उस दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया हुआ था, मतलब वो संयम रखता था अपने भोजन के ऊपर। लेकिन दुर्वासा को यह पसंद नहीं आया। दुर्वासा ने उसको श्राप दे दिया। अपना जो वो था सुदर्शन चक्र वो छोड़ दिया उसको मारने के लिए कि तू मेरी बात नहीं मानता है, जैसा मैं कहता हूं वैसे तू भक्ति कर। अब परमात्मा अहंकारी के साथ नहीं होता, परमात्मा तो भगत के साथ होता है। अब वो उल्टा सुदर्शन चक्र जो दुर्वासा ऋषि ने छोड़ा था, दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा कि ये क्या हो गया, ये तो अपूठा चल गया, ये तो उल्टा चल गया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए क्योंकि सुदर्शन ने उग्र रूप धारण कर रखा था। ब्रह्मा जी ने कभी देखा नहीं ऐसा रूप। विष्णु जी के पास गया, विष्णु जी ने भी हाथ खड़े कर लिए। उसने शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने भी हाथ खड़े कर लिए। अब उसी समय भाई और बहनों इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने विष्णुपुरी रच दी, अलग नई विष्णु लोक रच दिया अलग। और 33 करोड़ देवी देवताओं की सभा लगा के बैठे थे परमात्मा। और उसको दुर्वासा को हुई प्रेरणा कि मुझे विष्णु के पास जाना चाहिए। और परमात्मा वाले लोक में चले गए जहां पर खुद परमात्मा कबीर जी सतगुरु रामपाल जी विष्णु रूप धारण करके बैठे थे 33 करोड़ देवी देवताओं की सभा लगा के। क्योंकि परमात्मा ने सबके सामने उसको नीचा दिखाना था कि भगत के साथ अगर कोई बकवाद करता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है। तो वहां पहुंच गए, पैरों में पड़ने लगे। और वो चक्कर वहां जाकर रुक गया थोड़ी दूरी पर विष्णु जी के वहां जाते ही। अब दुर्वासा ने देखा कि यहां तेरा बचाव हो जाएगा। पैरों में पड़ा है, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात हुई भाई? सारी कहानी बताई उसने। मालिक को तो पता ही था, लेकिन सबको 33 करोड़ देवी देवताओं को सुनाना चाहता था। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता उससे डरते थे, तो सबके सामने उसको दिखाना चाहता था उसकी औकात। उनका भी परमात्मा डर निकालना चाहते थे कि ये कितनी बड़ी तोप है ये दुर्वासा। और अपनी भगत की परमात्मा महिमा बढ़ा रहे थे कि सत भक्ति करने वाला का कोई बाढ़ बाका नहीं कर सकता। तो विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा भाई ये काम कर, तू वापस राजा अम्बरीश के पास जा और वही तेरी जान बख्शेगा। अब दुर्वासा ने कि भगवान जब आप मेरी जान नहीं बख्श रहे तो वो तो आपका भगत है, वो कैसे मेरी जान बख्शेगा? बोले जो मैंने कह दिया वही है, वही जा वापस। अब मरता क्या ना करता, वापस गया। सुदर्शन चक्कर पीछे पीछे, जैसे किसी आदमी के पीछे कोई झोटा लग जाए, वो पीछे पीछे राजा अम्बरीश के पास गया और जाते पैरों में गिर गया कि महाराज क्षमा करो क्षमा करो।
राजा अम्बरीश, अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो, आप तो भगवान तुल्य हो, आप तो मेरे लिए परमात्मा तुल्य हो, आप तो ऋषि हो। अंत में कहा कि भगवान अब मेरी जान बचाओ। आप भगवान के पास गया था, भगवान ने कहा कि अम्बरीश ही तेरी जान बचाएगा। अब राजा अम्बरीश ने पकड़ के वो सुदर्शन चक्कर अपने हाथ से, दुर्वासा की सिट्टी पीटी हो रही थी गुल, पकड़ के अपने हाथ से, अब भाई और बहनों अम्बरीश ने नहीं पकड़ा। जैसे वहां पर विष्णु को नहीं पता, अलग से परमात्मा ने विष्णुपुरी की रचना कर दी, ऐसे ही उस अम्बरीश को नहीं पता, अलग से परमात्मा ने अम्बरीश का रूप बना लिया, अलग से राजपाट सब कुछ परमात्मा 2 सेकंड में सेट कर दे। जैसे पीपा और सीता द्वारिका देखने के लिए समुद्र में डुबकी मार गए। अब कहां श्री कृष्ण जी ने आना था, वो तो द्वापर में चले गए थे। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने द्वारिका रच दी, बाल गोपाल लेके आ गए, पूरा नगर बसा दिया, 7 दिन तक रहे। तो ऐसे ही फिर परमात्मा ने अम्बरीश का रूप बनाया और पकड़ के सुदर्शन चक्कर और वापस उसकी थैली में डाल दिया कि ले पकड़ तेरी तोप, और कहा कि ऋषि जी अहंकार नहीं करना चाहिए, जो जैसी अपनी साधना कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। भक्ति मार्ग कोई जबरदस्ती का नहीं होता, जबरदस्ती नहीं करवाई जाती है। आप प्यार प्रेम से समझा सकते हो, कोई मानता तो ठीक है, नहीं तो मार पिटाई नहीं, गाली गलौज नहीं चलता। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में आप और हमें गुरुजी समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मालिक को पता था कि बरवाला कांड के बाद भक्तों की परीक्षा होगी और काल प्रेरणा से भगत आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए शिक्षा है। गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर जो साथ संगति में आके लड़ाई झगड़ा करते थे, हम भक्तों के साथ मार पिटाई करते थे, जिन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती मुकदमे लगाए, जेल करवाई, अंत में तुम्हारे साथ में वही बनेगी जो दुर्वासा के साथ में बनी थी। परमात्मा सत्सेवकों से माफी मंगवाएगा, तुम लोगों से, सत्सेवकों से ही। तुम लोगों ने वापस साथ संगति में आना पड़ेगा, दूसरा कोई जरिया नहीं रहेगा। जिस प्रकार दुर्वासा को अम्बरीश के चरणों में गिरना पड़ा तभी जान बची, तो हमारे चरणों में तो नहीं गिरने की आवश्यकता तुम्हें। चाहे गुरु जी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई कितनी बड़ी तोप हो, दुर्वासा से बड़ी तोप तो नहीं हो। तुम लोगों ने वापस साथ संगति में आना पड़ेगा और यही भक्ति करनी पड़ेगी जो हम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ में दुर्वासा की तरह जातियां की है, जो इस भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब वो समय आएगा तब देखना तुम्हारे साथ भी दुर्वासा जैसी बनेगी, जो तुमने हम सत्सेवकों के साथ किया है। हम तुमसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। क्या प्रतिशोध लेंगे, तुम्हारी हमारी कोई बराबरी नहीं है। अरे आप लोगों के हमारी कोई बराबरी नहीं है। ज्ञान और अज्ञान की कभी कोई बराबरी होती है क्या? हम कभी सौपन में भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारा बुरा हो हम तुमसे वो बदला ले, नहीं। फिर हम गधे की योनि में जाएंगे अगर भगवान का विधान तोड़ेंगे, अगर बदला लेंगे तो फिर भगवान बोलेगा फिर तू ही ले ले बदला बेटा, फिर मेरा क्या काम है। तो हम कोई बदला लेने की इच्छा नहीं रखते अपने मन में। हमने तो तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, लेकिन भगवान का विधान अटल है। ये अम्बरीश की कथा भगवान ने ऐसे मजाक मजाक में थोड़ी सुनाई है। मालिक को पता था कि मेरी संगत में भी काल ऐसे ही करवाएगा, तो वापस सात संगतियों में आना पड़ेगा। चाहे गुरु जी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, अगर जीवित रहेंगे, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आश्रम संचालक हो, साध संगति से जुड़ना पड़ेगा और यही भक्ति करनी पड़ेगी जो आप और हम भगत भाई बहन कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं नारद मुनि रे त्रिकाली कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोटि सिंगारे अम्बरीश के चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्वासा के श्राप से 3 लोक के भगवान श्री कृष्ण जी भी नहीं बच पाए। कृष्ण जी भी नहीं बच पाए, अंत में उनकी भी जहरीले तीर से मौत हुई। लेकिन उस कबीर भगवान का सच्चा सेवक राजा अम्बरीश, उसके आगे दुर्वासा को हार माननी पड़ी। तो भगत के आगे बड़ी बड़ी तोप नतमस्तक हो जाती है, नतमस्तक। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अनंत अपारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
हर एक लाइन में भाई और बहनों दो और तीन कथाएं, हर एक लाइन में कथाएं। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन ने काल प्रेरणा से अहंकार में आकर द्रौपदी के साथ में बदसलूकी की थी, बदसलूकी। उसको निर्वस्त्र करना चाहा था, लेकिन वो परमात्मा की आत्मा थी पूर्व जन्मों की, और परमेश्वर ने उसी जन्म में द्रौपदी से एक साड़ी का टुकड़ा दान में लिया था। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया, निर्वस्त्र नहीं होने दिया, अपनी आत्मा को बेइज्जत नहीं होने दिया। अब यहां में शिक्षा देते गुरुदेव भगवान कि अगर हमारे पास में पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई, दान पुण्य की कमाई शेष नहीं है, और यदि हम सच्चे गुरु की शरण में आ गए, तो सच्चा गुरु वर्तमान की भक्ति और दान पुण्य के आधार से भी इस जन्म में भी हमारी रक्षा करेगा। यानी वर्तमान में किए गए दान धर्म का वर्तमान में भी प्रतिफल देगा। जैसे द्रौपदी के अकाउंट में, द्रौपदी के खाते में पूर्व जन्म की भक्ति शेष नहीं थी, लेकिन वो परमात्मा की अच्छी आत्मा थी, पूर्व जन्मों की हंस थी, भक्ति थी, भगत थी, और मालिक को पता था कि आगे चलकर इसके संस्कार वश ऐसा ऐसा होगा। और अंतर्यामी ने देखा कि इसका तो भक्ति अकाउंट खाली है, अब इसकी रक्षा नहीं हो सकती। तो उसी जन्म में परमात्मा ने, जब वो कंवारी थी, राजा द्रुपद के घर पर थी, उसके पिता का नाम था राजा द्रुपद, और मालिक ने बताया कि द्रौपदी तो उसको इसलिए कहते थे क्योंकि उसके पिता का नाम था राजा द्रुपद, इसलिए उसको द्रौपदी कहते थे कि भाई मतलब राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी। असल में उसका नाम था कृष्णा। तो जब वो कंवारी थी और जनाना घाट पर नहाने जाया करती थी, उस समय परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी ने एक अंधे महात्मा का रूप बनाकर लीला करके और एक 9 इंची साड़ी के टुकड़े का दान लिया था। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उसका चीर अनंत बढ़ाया। तो अगर हमारे भाग्य में अगर पूर्व का कोई ऐसा संस्कार नहीं है दान धर्म का, हम निर्धन हैं, हम गरीब हैं, तो गुरुदेव ने हमें बताया कि बच्चों, वर्तमान में तुम सच्चे गुरु की शरण में आकर अगर दान धर्म अगर नियत से करोगे, निष्काम भाव से करोगे, तो तुम्हें वर्तमान में भी परमात्मा इस गंदे लोक में भौतिक सुख सुविधाएं देगा। उनका विधान है ये, देते को हरि देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरियो फिर साहिब सुने ना कान। और ये मालिक का विधान है, ये परमात्मा उसी को देता है जो उसको देता है। पहले सुदामा के रूप में परमात्मा, जब सुदामा गया श्री कृष्ण जी की द्वारिका में, तो श्री कृष्ण को तो परमात्मा ने बाईपास कर दिया जैसे तैसे, और श्री कृष्ण का रूप बनाकर खुद बैठ गए। और मालिक को पता था कि कितना गरीब है, कितना निर्धन है, लेकिन जब तक श्री कृष्ण रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने 3 मुट्ठी चावल सुदामा के नहीं खा लिए, तब तक भगवान ने द्वारिकापुरी नहीं रची, वो सुदामापुरी की रचना नहीं करी, उसको धन धान्य से परिपूर्ण नहीं किया। ये उनका विधान है, देते को हरि देत है जहां तहां से आण। जब तक परमात्मा ने द्रौपदी के हाथों से और उस कटोरे में जो शाक का एक पत्ता बचा हुआ था, जब तक उसमें पानी डलवा के नहीं पी लिया, तब तक दुर्वासा और 88,000 ऋषियों की भूख शांत नहीं की। तो ये विधान है भाई और बहनों। इसलिए आज हम गुरुदेव भगवान को जो श्रद्धा भाव से भक्ति विधान अनुसार हम जो उनको दे रहे हैं, हालांकि जीवों की क्या औकात है भगवान को देने की, हम तो भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। लेकिन ये उनका विधान है, परमेश्वर हमें देता है, फिर हमारे अंदर प्रेरणा करता है, फिर हम उसका थोड़ा बहुत अंश दान रूप में उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो भक्ति का विधान बना रहता है। फिर उसके प्रतिफल में परमात्मा हमें यहाँ की सर्व सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है जब सतगुरु रूप में आता है। तो आज हमें जो भी कुछ मिल रहा है भाई और बहनों, हम तो भिखारी थे, कंगाल थे, हमारे भाग्य में नहीं था आगे। अब सतगुरु ने दया बख्शी है, धीरे धीरे दे रहे हैं परमात्मा, धीरे धीरे भक्ति रूपी फसल पैदा करवा के। भाई किसान पहले खेत में बीज डालेगा, फिर उसकी रखवाली करेगा, पानी देगा, सिंचाई देगा, खाद वगैरह डालेगा, फिर धीरे धीरे वो फसल तैयार होगी ना, फिर उसके बाल लगेगी, फिर उसको काट के रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर वो चारा होगा, फिर वो अनाज होगा। तो मालिक कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होई, माली सी जैसो घड़ा समय आए फल होए। तो परमेश्वर वर्तमान में हमसे जो थोड़ा बहुत दान धर्म वगैरह, जो भी ज्योति पाठ वगैरह का संकल्प वगैरह, या गुरुदेव के रहते सहते जो हम ज्योति पाठ वगैरह उनको दिया करते थे, तो वो हमारा निष्फल नहीं है।
हमें जब इस गंदे लोक में आवश्यकता पड़ेगी पैसे की, अन्य किसी चीज की, परमात्मा उसके प्रतिफल में हमें अवश्य देगा, लेकिन आवश्यकता के अनुसार देगा, जबरदस्ती नहीं देगा। पहले हमें ज्ञान देगा, माया के गुण और अवगुणों से परिचित करवाएगा ताकि हम उसका दुरुपयोग ना करें। नहीं तो माया तो कर्म फोड़ेगी जैसे आश्रम वालों की फोड़ रही है। तो इस जो कथा में गुरुदेव ने यही बताया कि परमात्मा वर्तमान जन्म में किए गए दान धर्म का भी वर्तमान जन्म में प्रतिफल देकर रक्षा करता है। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कोपीन दई थी वो बढ़ गए अनंत पारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे, विषम पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हर एक लाइन में शिक्षा है भाई और बहनों, हर एक लाइन में कथा है। विषम पिता गंगा पुत्र विषम, द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों का गुरु, और वो कर्ण एक नंबर का धनुर्धर। कहते उनकी भी दुर्गति से मौत हुई महाभारत के युद्ध में, बाणों से, दुर्गति से। भीष्म पितामह गंगा पुत्र को तो महीनों भर तक बाणों की सेज पे असहनीय कष्ट भोगना पड़ा था। द्रोणाचार्य की भी ऐसी दुर्गति से मौत हुई महाभारत के युद्ध में, और वो कर्ण भी ऐसे दुर्गति से मरा। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के पाले में थे, अधर्म के पाले में। उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, धर्म का साथ नहीं दिया, उन्होंने जानबूझ के सांची तजी, जानबूझ के। इसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में संगत में, क्योंकि मालिक को पता था इसीलिए ये सारी कथाएं, शब्द वगैरह सब कुछ हमें समझाए, ऐसे नहीं। मालिक को भी पता था मेरी संगत की भी परीक्षा होगी, धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, ये दो पाड़े बनेंगे। कौन किसका साथ देगा मेरे ज्ञान को आधार बनाकर। तो ये जितने भी बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, बड़े बड़े सार नाम प्राप्त भगत हैं, ये समझो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण है ये। दुशासन और दुर्योधन तो है गुरुजी का परिवार, गुरुजी का बेटा, गुरुजी के बेटे तो है दुर्योधन, और दुशासन है गुरुजी का भाई। अधर्म के पाले में ये जानबूझ के सांसी तजे बैठे हैं, और इनका साथ ये जितने भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक जो दे रहे हैं ना, ये है सारे के सारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वो कर्ण की भूमिका में है। इनको सब पता कि हकीकत क्या है, ये दुशासन और दुर्योधन क्या कर रहे हैं। इन कोऑर्डिनेटरों को सब पता है, आश्रम संचालकों को सब पता है, इन बड़े बड़े भक्तों को, सार नाम वालों को सब पता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मान बढ़ाई में आकर, अहंकार में आकर, और ये जबरदस्ती इन अधर्मियों का साथ दे रहे हैं वर्तमान में। राजनीति में, स्टेडियम में, आरक्षण में, गुंडों की सीबीआई जांच में, परशुराम जयंती में, कबीर जयंती में, दुनिया भर का पाखंड अधर्म का साथ दे रहे हैं। और अंत में इनके साथ में वही बनेगी फिर जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के साथ में बनी। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चों, इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आप लोगों ने धर्म का साथ देना है। ये वर्तमान में जो महाभारत चल रहा है सतगुरु रामपाल जी की संगत में, क्योंकि सत भक्ति है, परमात्मा धरती पर है, ये द्वापर वाले महाभारत से भी कहीं ज्यादा बढ़ के है। ये वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है सतसेवक और सतलोक आश्रम वालों के बीच में, ये सबसे बड़ा महाभारत है। और जितने भी अधर्मी हैं, पापी हैं, देखना सर्वनाश को प्राप्त होंगे परमात्मा के विधान अनुसार। जितने भी लोग ये सांची तज के बैठे हुए हैं, तो क्यों दुर्गति हुई उनकी? उन्होंने जानबूझ के, सब कुछ पता होने के बावजूद कि गुरुद्रोही कौन है और गुरुद्रोही वाले काम कौन कर रहा है, और ये लोग जानबूझ के गुरुजी के परिवार का साथ दे रहे हैं, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, आश्रम संचालक। और इसी कारण से महाभारत के युद्ध में उन तीनों की दुर्गति हुई।
परमात्मा कहते हैं महाभारत के युद्ध में कहीं ना आड़ी तिथि कि सच को सच नहीं कहा। ताते भीष्म पिता द्रोणाचार्य और वो कर्ण के साथ में ऐसी बीती, इसलिए उनकी दुर्गति हुई। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुना देते हैं आपको, यह अध्यात्म है। भीष्म पिता मह और द्रोणाचार्य, इन्होंने महाभारत के समय इनके साथ कैसी दुर्गति से मरे ये तीनों के तीनों। तो क्या कहते हैं कि द्रौपदी चीर हरण में उन्होंने कहीं न आड़ी तिथि, अर्थात महाभारत में उनके ऐसी बीती। भीष्म पिता में बाणों से छान दिया गया और पड़ा पड़ा कर रहा रो रहा है, पता नहीं कितने जन्म जाकर उसके प्राण निकले। ऐसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, ऐसे कर्ण को बाणों से छान दिया गया था। तो पुण्यात्माओं कहा कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आड़ी तिथि, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, तात महाभारत में उनके साथ ऐसी बीती। तो पुण्यात्माओं हमने एक नेक इंसान भी बनना है, अपने जो सामाजिक व्यवहार के अंदर भी हमने खरा होना है, अपने कर्म बिगड़ नहीं देने। ठीक है, कहीं जाना पड़े तो 10 आदमी इकट्ठे हों तो सच्ची बात कहे, मानने तो ठीक से ना उठ के चला जा, अपने कर्म धर्म बिगाड़ियो ना। कहते तुमने धर्म उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपकी सोच का भी अकाउंट होगा। भीष्म पिता द्रोणाचार्य और कर्ण, इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं, ना अच्छा ना बुरा, केवल अधर्म के पाले में खड़े रहे, जिस कारण से ऐसी बीती। और ये आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, सात संगतियों में आके लड़ाई झगड़ा, परमात्मा की प्यारी आत्माओं को मारना पीटना, मुकदमे लगवाना, जेल करवाना, लड़ाई झगड़े करना, उन पुलिस वालों को लाना, भगवान के सत्संग रुकवाना। नालायको तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी। उन तीनों को तो ज्ञान नहीं था, तुम्हें तो तत्व ज्ञान दिया भगवान ने, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, तुम तो आके मारपीट कर रहे हो। तुम्हारे साथ में क्या बनेगी आने वाले समय में। कोऑर्डिनेटर हो ना, आश्रम संचालक हो, गुरुजी के बेटा बेटी हो, अभी भी समय है, अभी भी समय है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम अहंकार में चढ़ रहे हो, तुम कहां साथ संगति में आने वाले हो, तुम कहां अपने भगवान से अपने कुकर्मों की माफी मांगने वाले हो। तुम तो अहंकार में चढ़ रहे हो, गुरु को मानुष मानने वालों। अंत में वही दुर्गति होगी। ये भगवान का विधान है, भगवान का विधान। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। तो गुरुदेव कह रहे हैं दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कोपीन दई थी वो बढ़ गए अनंत पारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जी कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे वह घंटा टूट पड़े रे। और उसी महाभारत के युद्ध में जहां भीष्म पिता कर्ण और द्रोणाचार्य जैसों की दुर्गति हुई, मारे गए, और परमेश्वर ने टटीरी के अंडों की रक्षा की, उसके बच्चों की। अरे इंसान योद्धा वो तो मर गए दुर्गति से, और एक पक्षी अंडे उनकी भगवान रक्षा कर रहा है, क्योंकि वो टटीरी पिछले जन्म की परमात्मा की भगतनी थी, भगत थी, और उसने आत्मा से अपने बच्चों की रक्षा के लिए पुकार की थी। परमात्मा ने इंद्र के हाथी ऐरावत का 88,000 मण का गले का घंटा वो तोड़ के नीचे डाला। पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, अग्निबाण छूटे, मिसाइलें छूटी। वर्तमान में मिसाइलें, उस समय अग्निबाण, उस समय आध्यात्मिक विज्ञान थी, वर्तमान में भौतिक विज्ञान है। बाल विवाह का नहीं हुआ जहां पे करोड़ों लोग मर गए। 18 अक्षौणी सेना मरी थी। गुरु जी कहते हैं 11 लाख तो कौरवों की, 7 लाख पांडवों की, 18 लाख सेना थी, 18 अक्षौणी, 18 करोड़ मर गए। भीष्म पिता द्रोणाचार्य उन कर्ण जैसों की दुर्गति हो गई। परमात्मा ने उस टटीरी के अंडों पे आंच भी नहीं आने दी। तो ऐसे परमात्मा सत भक्ति करने वाले अपने मर्यादित भक्तों की, ऐसे परमात्मा अपनी हथेली पे रख के रक्षा करता है। आप और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए अगर मर्यादा में है तो। देखो खेल मर्यादाओं का है। वो टटीरी तो उस समय ना कोई मनुष्य जन्म में थी, ना उसने गुरु बना रखा था, फिर भी परमात्मा ने पिछली भक्ति से उसकी रक्षा की, उसके बच्चों की। और हम तो वर्तमान में गुरु की शरण में हैं, शत भक्ति कर रहे हैं। अगर मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आप और हमारे ऊपर आंच आने देगा क्या? जिसने पिछले जन्म के भक्तों पे आंच नहीं आने दी, पक्षी योनि में भी, हम तो वर्तमान में मनुष्य योनि में उनके भगत हैं। भगवान तो इतनी भी आंच नहीं आने दे। इतनी भी क्या होती है, ये तो हम जबरदस्ती अपने पैर पे मारते हैं कुल्हाड़ी, मर्यादा तोड़ के। नहीं तो परमात्मा आज भी वही है भाई, सतगुरु रूप में वही परमात्मा है जिन्होंने टटीरी के बच्चों की रक्षा की। भगवान नहीं बदल गया, भगवान के गुण नहीं बदले, आप और हमारी सोच बदल गई।
तो परमेश्वर कहते हैं विषम पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे वहां घंटा टूट पड़ा रे। यानी कोई भी कारण बनाया भगवान ने, वो घंटा तोड़ के डाल दिया, वो कारण बना दिया परमात्मा ने। जरूरी नहीं है कि खुद आके रक्षा करेगा सामने, कोई भी कारण बना देगा परमात्मा, किसी को भी निमित्त बना देगा, लेकिन भक्तों का बाढ़ बाका नहीं होना देगा, जो शत भगत है। और भाइयों बहनों, ये कोई अहंकार नहीं है, रियलिटी है। शत भक्ति वर्तमान में धरती पर केवल सात संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, क्योंकि सत्य पुरुष को पहचान लिया उन्होंने गुरु रूप में। बाकी संगत नहीं पहचान पा रही अपने गुरु को। बाकी संगत तो दाढ़ी मूछ वाले को सत्य पुरुष मान के भक्ति कर रही है, और मर्यादाओं के लिए संघर्ष केवल सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। तो आज वो परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्मा साध संगति वाले भाई बहन है। इतनी बड़ी रजा कर रखी है गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर, इतनी बड़ी रजा। देवता भी हमारे से ईर्ष्या खा के बैठे हैं ऊपर, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं, उनको दिव्य दृष्टि होती है। वो भी हमारे से ईर्ष्या खा के बैठे हैं कि यार इनका तो अब की बार मोक्ष हो गया पक्का, ये तो अब की बार काल के जाल में नहीं आने वाले भाई, ये तो सदा सदा के लिए अपना झंझट समाप्त करवा रहे हैं, और हमारा ना जाने कब फिर मानव जन्म मिलेगा। अभी तो नरक भोगना, 84 भोगनी, न जाने फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा। तो देवता भी हमारे से ईर्ष्या खा के बैठे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य आप और हमारा। तो हम अपने आप को ये ना समझे हम गरीब हैं, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरा घर का गुजारा चल रहा है। ये गुजारा तो भगवान 1 सेकंड में ठीक कर देगा। बस अपना विश्वास कायम रखो, अपनी मर्यादा बराबर रखो। ये गरीबी वरीबी ये परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में परमात्मा राई से पर्वत, और राई से और उस पर्वत से राई कर देगा। साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। तो परमात्मा 1 सेकंड में अरस से फर्श पे बैठा देगा, अपने भगत को फर्श से अरस पे बैठा देगा। लेकिन चाहिए मर्यादा और विश्वास, तो विश्वास रखना पड़ेगा भाई और बहनों।